ये देख ले कितने बड़े बड़े टैंक है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा नेस्ले का प्लांट है। ये जो सुरख नज़र आ रहा है ना आपको टैंक, गाड़ी वाले को मैंने कहा है यार आप साइड चेंज करो ताकि नज़र नहीं आता इस तरफ से सूरज है सामने। उसकी मेहरबानी है कि उसने बात सुनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। गाइस सुबह सुबह ना ड्यूटी का टाइम है और हम आए हैं पानी भरने के लिए। यहाँ पे सिर्फ ना 2 ही कूलर लगे हुए हैं, ठंडा पानी यहाँ से मिलता है। देखो कैसे आवाम आ रही है। अभी कुछ देर में यहाँ इतना रश लग जाना है कि कूलर यहाँ पे जैसे सेल लगी हुई होती है। ये सादा पानी भी यहाँ से मिलता है, ये देखें, और ये ठंडा पानी भी यहाँ से मिलता है। ये मिल वालों की सहूलत है। नेस्ले का प्लांट लगा हुआ है क्योंकि यहाँ सिंध का जो पानी है ना नीचे खारा है, पीने लायक है नहीं। अगर वो पी लेता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, पेट में पेचिश लग जाती हैं। इसलिए जो है ना मिल वालों ने इनको हमारी सहूलत के लिए, मतलब वर्करों की सहूलत के लिए जो है ना ये प्लांट लगाया हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा प्लांट है। आगे ये दरख्त है, नहीं तो मैं आपको दिखाता शायद पहले। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है तो उसमें देखा होगा, नज़र आ रहा होगा। मैंने इसका एक व्लॉग अपलोड किया हुआ है। वैसे ये लाइन लग गई है यहाँ पे। मेरा भी कूलर ऑफ हो गया है, ठंडा पानी अभी आ रहा है। लाइन लग चुकी है, अभी और भी आ रहा है। सादा पानी भी है, ठंडा पानी भी है, लेकिन हमने सुबह सुबह सादा नहीं भरना ना, ठंडा भरना है। फिर सारा दिन मसला बनता है ठंडे पानी का। और ये देखिए टैंक बने हुए बड़े बड़े, जिनमें पानी जो है वो वाश होता है, वो साफ़ होता है। पानी तेज़ाब भी होता है यहाँ पे, और ब्लीच भी होते हैं इसमें इस्तेमाल होता है। पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल होता है इसमें, फिर जाकर पानी साफ़ होता है। ये देख ले कितने बड़े बड़े टैंक है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा नेस्ले का प्लांट है। ये जो सुरख नज़र आ रहा है ना आपको टैंक, इसके अंदर तेज़ाब होता है। इसके अंदर ये जो सुरख रंग नज़र आ रहा है, इसके अंदर तेज़ाब होता है। और ये वो पानी है जो पानी साफ़ होने के बाद बचता है, और ये वो पानी बाहर निकाल देते हैं। ये सामने देखे ये पानी, और ये इसका पंप लगा हुआ है सामने, ये वाला। ये इसका पंप लगा हुआ है, अंदर से पानी निकाल के फिर इस नाली में फेंक देते हैं और ये पानी ज़ाया हो जाता है। ये मेरे सिक्योरिटी गार्ड चेक कर लो, सारा दिन साथ साथ ही घूमते फिरते रहते हैं। जहाँ भी जाओ ये साथ ही रहते हैं, इनको कोई और काम ही नहीं है। अभी 2 से 3 शॉट है, 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड अभी शॉट है, नहीं तो वो भी साथ होने थे। अब मेरा ख्याल में वो कहीं सो रहे होंगे क्योंकि नाइट ड्यूटी की होगी उन्होंने भी। तो अभी इनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। ट्राले आना स्टार्ट हो गए हैं, बगास के अनलोडिंग शुरू हो गई है। पहले ना ये मज़दूर काम करते थे, इस पे मज़दूर उतारते थे, लेकिन अभी इन्होंने मंगवा लिया है लोडर। ये देखिए, इसकी मदद से जो है ना अब बगास को उतारा जाता है। नहीं तो पहले मज़दूर यहाँ पे ना रखे होते थे, मज़दूर जो है ना वो उतारते थे। गाड़ी वाले को मैंने कहा है यार आप साइड चेंज करो ताकि नज़र नहीं आता इस तरफ से सूरज है सामने। उसकी मेहरबानी है कि उसने बात सुनी है और वो साइड चेंज की है उसने। बात के सामने देखे कैसे उतारता है ये देखें। ये मज़दूरों का हक़ वैसे मारा है इन्होंने। देखें, मज़दूर बेचारे आते थे, पहले ये सपोर्टें जो लगी हुई है नीचे सपोर्टें निकालते थे ये सारी, फिर ऊपर से गिराते थे इसको। लेकिन मज़दूर बेचारे अब घर में होंगे। अब ऐसे मौसम में हालांकि उनको सख्त ज़रूरत है, गर्मी भी है, और जितनी मतलब के हालात जैसे ख़राब है मुल्क के, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मिल वालों ने बस ये डंपर मंगवा लिया है लोडर, इससे जो है ना वो निकाल रहे हैं, उतार रहे हैं बगास को। देखें बस साइंस है, जदीद टेक्नोलॉजी है। देख लें, बेचारे मज़दूर आते थे बेचारे, चलो काम करते थे, उनकी कुछ ना कुछ चलो रोज़ी रोटी बन जाती थी, लेकिन इन्होंने अभी तो वो भी ख़त्म करवा दी है।
अभी सिर्फ 2-3 लोग आए हुए हैं। ये सामने नज़र आ रहा है काले कपड़े वाला, साफ़े वाला, यही है सिर्फ एक जो सिर्फ स्पोर्टर निकालता है। वो देखो अब स्पोर्ट निकाली है उसने, ये देखे उसमें फंस गई है स्पोर्ट। ये अब लेने जा रहा है स्पोर्ट भी, सिर्फ उसने खुद ही निकाल के देनी है। ट्राले वाले ने, ट्रैक्टर वाले ने सिर्फ उठाने के लिए एक बंदा रखा हुआ है। वो देखे कैसे निकाली है स्पोर्ट उसने, नीचे फेंक दी है उतार के। देखें कैसे निकाल रहा है स्पोर्ट है। इस तरफ से 3-3 ट्रैक्टर लगे हुए हैं जो बगास को ना बीसी के अंदर लेके जा रहे हैं जलाने के लिए ना। फिर आगे बीसी लगी हुई है और उसकी मदद से बेल्ट लगा हुआ है, उसकी मदद से फिर ऊपर जाती है बगास। ये सामने देखें, ये सारी यहाँ से फिर ऊपरों की प्लांट में जाती है जलने के लिए। ये जो बगास पर ड्राइवर और पंजी वाले काम करते हैं ना, ये उनके लिए हिदायत है। मंडे वाले दिन जो है ना, ये टीबीटी होती है उनकी, उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि बगास पर क्या क्या वजूहात से आग लग सकती है और आपने क्या क्या करना है। ठीक है जी। बगास पर ट्रैक्टर जाने से पहले ट्रैक्टर का ऑयल और वाटरिंग, बैटरी के टर्मिनल, पानी, ब्रेक और सल्फ वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह नीचे भी है, बगास पर स्लोप बनाएं और ट्रैक्टर को जिस रास्ते से पर लेकर जाएं उसी रास्ते से वापस लेके आएँ। ट्रैक्टर को बगास के ऊपर चलते हुए वक्तन फ़वक्तन वक्फा दें, पानी डालें और हवा लगाएं। बगास के ऊपर जो है ट्रैक्टर को चलता हुआ मत छोड़ें। ठीक है। और बगास एरिया में शोला मत जलाएं, सिगरेट, माचिस और लाइटर का इस्तेमाल ना करें। ये जो है ना इनकी बगास की सेफ्टी के लिए होता है। तो अभी हम इनको ट्रेनिंग वगैरह देंगे। टाइम जो है अभी तकरीबन 8 बजे, तो तकरीबन 9 बजे उनको जो है ना वो ट्रेनिंग देंगे। गर्मी की शिद्दत गाइस काफ़ी ज़्यादा है और आज जो है ना फिर भी मौसम कुछ सही है। कल से काफ़ी आंधी आई हुई है और आज जो है ना मौसम ठीक है, जैसे मतलब बादल छाए होते हैं ना, ऐसे है आज। आज ये देखें, व्यू देखें, इतनी तेज़ धूप नहीं है यहाँ, इतनी शदीद धूप नहीं है। ये 2-3 दिन पहले जो है ना इतनी शदीद गर्मी पड़ी है कि क्या बताएं आपको। पंखा चला के बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से डोर ओपन है तो सीधी हवा लगती है हमें। पंखा फिर भी चलाया हुआ है, क्या है कि गर्मी लगती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो मौसम माशाल्लाह आज खुशगवार हो चुका है। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर ले। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।